हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट सीए फाइनल एएफएम का चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर अपन मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और लॉजिकली करेंगे, ना कि अपन क्वेश्चन रटेंगे या फिर फॉर्मूले रटेंगे। ठीक है, तो लॉजिकली अपन को सॉल्व करने हैं सारे, और लॉजिकली सॉल्व करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे कोई चीज़ सॉल्व होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है। जो भी, जैसे मान लो आज अपन ने कोई लोन लिया 10% के ऊपर और उसकी रेट चेंज हो जाती है, फिक्स से फ्लोटिंग, फ्लोटिंग ज़्यादा है, आज फिक्स्ड कम है, फ्लोटिंग ज़्यादा है, तो ये क्या रिस्क हो गई, चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। एक तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट होता है, एक कैप फ्लोर होता है और एक स्वैपिंग होती है। ठीक है, अपन इन तीनों को अपन को पढ़ना है और इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट देखते हैं। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ठीक है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है। मान लो आज अपन को लोन लेना है, ठीक है, अपन को 6 महीने बाद लोन लेना है। ठीक है, तो 6 महीने बाद लोन लेना है, आज की रेट है 10%। अब ऐसा भी हो सकता है वो रेट है ना बढ़ जाए, 10% की 12% हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, बैंक को बोलेंगे आप ऐसा करो, आप हमारे से एक एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, वो बैंक बोलेगी कि आज की रेट है 10%, हो सकता है कि कल की रेट 12% हो जाए, तो अपन ऐसा करते हैं 11% पे एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि है ना, आज अगर 12% हो जाती है ना, आपको बैंक को 11% ही देना है। ठीक है, और ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है आपको बैंक को 12% देना है, पर बैंक आपको 1% वापस देगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आपको बैंक को 12% देना है, बैंक आपको 1% वापस देगी। उस चीज़ को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अब क्या है, इसको क्या है, अब आप एक टर्म समझो, 6/, ऐसा लिखा हुआ आता है 6/9 FRA। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अपन को 6 महीने बाद लोन लेना है, लोन आफ्टर 6 मंथ फॉर 3 मंथ। ठीक है, 6/9 FRA का मतलब क्या होता है, अपन को 6 महीने बाद लोन लेना है 3 महीने के लिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन अपन TYK का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, TYK का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन TYK क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या रखा है, लोन अमाउंट है 60 करोड़, लोन अमाउंट है 60 करोड़। जो मिस्टर पार्कर को 6 महीने का लोन लेना है, नहीं सॉरी 3 मंथ का लोन लेना है 6 महीने बाद। ठीक है, तो 6/9 FRA है, 6/9 FRA। ठीक है, उसको 6 महीने का लोन लेना है 3 महीने बाद, 3 महीने का लोन लेना 6 महीने बाद। ठीक है ना। तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट क्या है, 9% है ना, और वो अब जा सकती है ना, अब जा सकती है ना। तो वो क्या करा, FRA कर लिया, 6/9 FRA करा है उसने, वो कितना करा है 9.3% पर एनम पे। ठीक है, 6/9 FRA करा है 9.3% पर एनम पे। ठीक है, तो अब क्या है, अब एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है, 9.6% रेट हो गई, पर एनम की रेट हो गई। ठीक है, अब बैंक क्या बोलेगी, 9.6% पर एनम की रेट हो गई, अपन बैंक को बोलेंगे हमने आपसे एक FRA कर रखा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम आपको 9.6% तो दे रहे हैं, बट आप जो पैसा वापस दोगे वो बताओ, वो भी तो बताना पड़ेगा आपको कि भैया आप पैसा कितना वापस दोगे। तो बैंक बोलेगी 9.6% के हिसाब से तो वो है, माइनस आपने 9.3% के हिसाब से FRA कर रखा था। ठीक है, 3 महीने के लिए आप लोन ले रहे हो 3/12, और टोटल अमाउंट है 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.9 ठीक है, 9.6%। ठीक है ना, रेफरेंस रेट 9.6% है। ठीक है, अब कैसे हुआ कि ये बताओ, सबसे पहले अपन फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में क्या है, ये डिवाइड क्यों करा, डिवाइड इसलिए करा क्योंकि अभी अपन 9 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पर अपन को कैलकुलेशन तो 6 मंथ पे करनी है। मतलब मान लो अपन कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना, वो यहाँ की कर रहे हैं 9 मंथ की, बट अपन को क्या करना है, यहाँ का आंसर निकालना है 6 मंथ का। तो यहाँ से वापस यहाँ पर आने के लिए अपन को टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना पड़ेगा। अब अपन निकालते हैं
भाई 0.3% इंटू 3/12 इंटू 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 2.4%। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 60 करोड़ इंटू 0.3% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 1.024 इंटू 1,00,000 10,00,000 करोड़। तो आंसर आता है आपका 439,453 125। ठीक है, समझ गए। अपन ने एक एग्रीमेंट करा है ना। अब क्या करेगी, ये बोलेगी बैंक कि ये पैसा हम आपको वापस देंगे, ये पैसा वापस मिलेगा अपन को। ठीक है, समझ गए। अब मान लो सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट तो हो गई कम, 8.8% हो गई। ठीक है, अब अपन बैंक के पास जाएंगे तो बैंक को बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट है 8.8%। ठीक है, आप मुझे ऐसा करो क्या ना, लोन ले लो, लोन मैं 8.8% पे लूँगा। तो बैंक बोलेगा हम पागल नहीं है, हमने आपसे 9.3% पे FRA कर रखा है, 9.3% पे FRA कर रखा है, तो उसको भी सेटल करो। ठीक है, उसको सेटल करो। तो अपन बोलेंगे कि भैया हम आपको 8.8% तो वो तो दे ही रहे, पर है ना लोन का पैसा, लोन का इंटरेस्ट प्लस FRA पे सेटल कर देते हैं। तो FRA वाला बोलेगा भाई 9.3% है माइनस 8.8 इंटू 3/12 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8.8% इंटू 3/12। ठीक है, अपन देखते हैं 6 लाख 4 लाख इंटू 1.5% इंटू 3/1.0 ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो 0.5% इंटू 3/12 इंटू 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 8.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 दैट इज 1.022। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। into 3 divided by 12 divided by 1.022 that is 733,855। ये पैसा अपन को बैंक को देना है, एडिशनली इंटरेस्ट रेट के साथ अपन को बैंक को ये पैसा भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 TYK का, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रखा है, अ TM फिन कॉर्पोरेशन बॉट अ 6/9 FRA, मतलब 6/9 है, मतलब 6 महीने बाद लोन लूँगा 3 महीने के लिए, 6 महीने के बाद लोन लूँगा 3 महीने के लिए। टोटल अमाउंट मुझे लेना है 100 करोड़ रुपीज़ और FRA कितना है 5.25%। ठीक है, मतलब रेट ऑफ एग्रीमेंट कितना है 5.25%। अब क्या बोल रखा है, 3 मंथ बाद इंटरेस्ट रेट हो सकती है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट हो सकती है, 3 मंथ बाद उसने बोला है 5.5% हो जाएगी। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और सेटलमेंट अमाउंट निकालना। तो 3 महीने बाद अपन क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे अपन लोन लेने जाएंगे, तो बोलेगा 5.5% की इंटरेस्ट रेट हो गई। तो मैं बोलूँगा आपने एक FRA कर रखा है बैंक से, है ना। तो बैंक बोलेगा ठीक है, आप ऐसा करो 5.5% से इंटरेस्ट दो, हम आपको पैसे वापस देंगे। ठीक है, पैसे कितने वापस देंगे,
इंटू 3/12 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5.5% इंटू 3/12। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको। 0.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 that is 65,000 divided by 5.5 into 3/12 plus 1.0375 375 that is settlement amount कितना है 616,522 616,522.8। ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 100 करोड़। ओके, अब क्या है इसके अंदर, जो मैंने कैलकुलेट करा है ना वो मंथ में कैलकुलेट करा है ना। ऐसा इसको नंबर ऑफ डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसने 92 डेज लिया है। ठीक है, मैंने 90 डेज निकाल के करा है, जो कि इसमें लिखा हुआ। ऑल्टरनेटिवली आप 90 डेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ। तो अगर आप 90 डेज के हिसाब से करेंगे तो ये आंसर आएगा, और 92 डेज के हिसाब से करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें क्या है, इसको प्रॉफिट हुआ है 0.25 पीसेस के हिसाब से, मतलब 0.25% उसको प्रॉफिट हो गया ना, है ना। कि भैया उसने 5.25 पे एग्रीमेंट कर लिया था, मतलब उसको तो 5.25% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब बैंक में रेट हो गई 5.5%। अब बैंक बोलेगी कि आप ऐसा करो 5.5% दे दो, और हम आपको जो 0.5 का पैसा है वो वापस दे देते हैं। तो 0.25 तो उसका फ़ायदा हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपको समझा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आप समझो, एक चीज़ होती है कैप एंड फ्लोर। कैप क्या होती है, अपन अपर लिमिट बांध लेते हैं। ठीक है, मान लो अपन ने बोला कि आज इंटरेस्ट रेट चल रही है 8%। ठीक है, अगर मुझे फ्यूचर में लोन लेना होगा ना, तो मैं ना किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10% ही दूंगा, कम होगा तो मैं कम दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10% दूंगा। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, कैप। अब मान लो फ्लोर क्या होता है, फ्लोर क्या होता है, कैप का उल्टा। भाई कम से कम मैं 10% दूंगा, उससे ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा दूंगा, और कम हुआ तो कम दूंगा। ठीक है, कम से कम मैं 10% दूंगा, है ना। अब उससे ज़्यादा हो गया मान लो, ठीक है, या फिर मान लो अपन को किसी का एफडी करानी है ना। ऐसे फ्लोर को एफडी से समझो, ये तो हो गया लोन, ये हो गया एफडी। मान लो एफडी करानी है, ठीक है, तो एफडी में तो अपन क्या कहेंगे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा अपन को इंटरेस्ट मिले, है ना। तो बैंक क्या बोलेगा, फ्लोर, आप फ्लोर करा लो कि भैया आपको 10% इंटरेस्ट तो मिलेगा। ठीक है ना। अगर इससे कम होता है तो आपने 10% की लिमिट ले लो, 10% का फ्लोर ले लो। अगर इससे कम होता है तो आपको 10% ही मिलेगा। बट अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, अगर 11% हो जाता है तो आपको 11% मिलेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैप और फ्लोर। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कैप और फ्लोर के। कैप और फ्लोर के अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड बोरोस अ 15 बिलियन, सॉरी ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन मत देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ये देखते हैं। ये तो स्वैपिंग का है। ठीक है, ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या करा,
बोरो करा है, बोरो करा है, बोरो करना चाह रहा है कितने, यूरो 15 मिलियन, ठीक है, 15 मिलियन बोरो करना चाह रहा है। उसने क्या बोला, लाइबोर प्लस 10% का इंटरेस्ट देना है। अब ये जो लाइबोर है ना, ये वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकती है। तो वो क्या है, बैंक के पास गया, बैंक को उसने बोला कि आप ऐसा करो, 8% के हिसाब से स्ट्राइक रेट ले लो, स्ट्राइक रेट 8% के हिसाब से इस लाइबोर को फिक्स कर दो कि भैया अपन लाइबोर 8% ही देंगे, ठीक है। अगर इससे कम हो जाएगा तो कम दे देंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो अपन को 8% ही देना है, ठीक है, समझ गए ये चीज़, है ना। तो बैंक ने बोला आप ऐसा करो, 1% का तो मुझे प्रीमियम दे दो, 1% का प्रीमियम दे दो, किसके लिए, टोटल 24 मंथ के लिए, टोटल 24 मंथ्स के लिए। ये क्या है, 24 मंथ का लोन है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। XYZ लिमिटेड बोरोज यूरो 15 मिलियन ऑफ 6 मंथ लाइबोर प्लस 10% फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ। कितने टाइम के लिए, 24 मंथ्स के लिए। द कंपनी एंटिसिपेटेड अ राइज ऑफ लाइबोर एंड हैंस, उसके लिए क्या करा उसने, कैप ऑप्शन ले लिया, एंड स्ट्राइक रेट क्या करा उसने, 8% पे लिया, ठीक है। द लमसम प्रीमियम इज 1%, भाई लमसम प्रीमियम उसको 1% देना है फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड, एंड फिक्स रेट इज 7%, उससे कोई मतलब नहीं है। एंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द लाइबोर इज, अब क्या हुआ, एक्चुअल पोजीशन क्या आई भाई, एक तो हो गई 9%, ठीक है, 9% हो गई, एक हुई 9.5% और एक होगी 10%। सबसे पहले 1 रीसेट पीरियड, सेकंड रीसेट पीरियड और थर्ड रीसेट पीरियड में टोटल प्रीमियम, सबसे पहले प्रीमियम निकाल लो, टोटल प्रीमियम कितना देना। तो अपन को जो प्रीमियम देना है ना, उसने बोला 1% का प्रीमियम देना है, ठीक है। तो 15 मिलियन इंटू 1%, ये टोटल 24 महीने के लिए है, ठीक है। 15 मिलियन मतलब 1,50,000 का अपन को प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। टोटल प्रीमियम है, अभी भी ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करा, रीसेट पीरियड 1 आ गया, रीसेट पीरियड 1 आ गया, ठीक है। अब ये जो 1,50,000 है ना, ठीक है ना। अब ये अब रीसेट पीरियड 1 आ गया, रीसेट पीरियड 1 में क्या करेंगे, उसने क्या बोला, मतलब 6 महीने आ गए, 6 महीने में क्या बोला, उसने बोला लाओ पैसे। तो अपन ने क्या कहा कि भैया 9% पे है, मैंने आपसे 8% पे एग्रीमेंट कर दिया। तो बोलेगा ठीक है, आप ऐसा करो, 1% मैं आपको वापस दे देता हूँ, 1% वापस दे देता हूँ 6 महीने के लिए। तो 15 मिलियन इंटू 1% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 मिलियन ठीक है। उसने बोला 75,000 आप मुझसे ले जाना, पर अभी भी अपन को प्रीमियम का पैसा देना है, वो मैं आपको लास्ट में कैलकुलेशन बताऊंगा, ठीक है। अब सेकंड रीसेट पीरियड आया, सेकंड रीसेट पीरियड में उसने क्या बोला, 15 मिलियन। अपन वापस गए तो अपन ने वापस बोला ऐसा करो आप 1.5% का हमारे को इंटरेस्ट दे दो वापस, इंटू 6/12 डेट इज 112,500, मतलब ये अपन को पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड रीसेट पीरियड आएगा, थर्ड रीसेट पीरियड में अपन यही करेंगे, 15 मिलियन इंटू अब कितना हो गया ये 2% इंटू 6/12, 15 मिलियन इंटू 2% इंटू 6/12, that is 30,000, 30,000
1,50,000। ये तो अपन को पैसा मिलेगा और हर रीसेट पीरियड में अपन को उनको प्रीमियम वापस देना है। तो अपन देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करा होगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया अपना जो अपन को पैसा मिलेगा। अब देखो, अब अपन को क्या बोला है, प्रीमियम के लिए बोला है। ठीक है, अब अपन प्रीमियम के लिए देखते हैं। अपन ने टोटल प्रीमियम कितना निकाला था, टोटल प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम हो गया 1,50,000। अब उसने क्या बोला, टोटल रीसेट पीरियड के लिए 1,50,000 होना चाहिए, बट अपने पास 4 रीसेट पीरियड है। 4 रीसेट पीरियड में बराबर बराबर डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे, मान लो है ना, आज ऐसे बोलेंगे अपन, आज अपन इतना इन्वेस्ट करें कि 6 महीने बाद अपने पास 1,50,000 का डिवाइडेड बाय 4, मतलब अपने पास एक जने के पास 37,500 हो जाए। तो आज कितना इन्वेस्ट करेंगे वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालते हैं अपन, एवीएफ बोलो या प्रेजेंट वैल्यू का टोटल बोलो, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, अब किस रेट पे निकालना है वो क्वेश्चन उठता है ना, तो वो अपन देखते हैं। उसने क्या बोला, एंटायर रीसेट पीरियड एट अ फिक्स रेट ऑफ 7%। ठीक है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, डिवाइडेड बाय 1 लाख 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.035 है ना, प्लस 1 प्लस 0.035 का स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 0.035 का क्यूब प्लस है ना 1 प्लस 0.035 का 4। ठीक है, चारों पीरियड की 6 महीने में 4 पीरियड है। ठीक है, अपन देख लेते हैं अपन 1 स्क्वायर दैट इज अपने पास कितना हुआ 1,50,000 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले आया 0.966 प्लस 0.933 प्लस 0.901 प्लस 0.871। ठीक है, ये 1 डिवाइडेड बाय है ना। ठीक है, अपन ना इसका आप टोटल करेंगे 1.966 0.933 प्लस 0.901 प्लस 0.871 डिवाइडेड बाय 1,50,000 डिवाइड टू दैट इज हर साल हर 6 महीने में मेरे को इतना प्रीमियम देना है। ठीक है, अब सेटलमेंट कैसे होगा भाई, उन्होंने बोलेंगे हम आपको 75,000 रुपये तो दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट बार में वो बोलेंगे हम आपको 75,000 दे रहे हैं, आप ऐसा करो हमारे को प्रीमियम का अमाउंट दे दो। तो प्रीमियम अमाउंट अपन कितना देंगे 4860। ठीक है, और टोटल जितना बचा हुआ पैसा है वो वापस ले लेंगे 4860, जितना बचा हुआ पैसा है वो वापस ले लेंगे, दैट इज 34,140। सेम तीनों ईयर का हो, तीनों 6 मंथ का होगा। एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ, ये देख लो, ये सेम इसने ये करा है। ठीक है, अपना कितना है 4860, इसका जो आया वो आया 4861, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेट सेटलमेंट सेम आ रहा है। ठीक है, ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1.035 है, 1 डिवाइडेड बाय 1.035 है। ठीक है, क्योंकि इसको प्रेजेंट वैल्यू में ले जाना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज अ डीलर ऑल इन कॉस्ट स्वैपिंग। अब देखो, एक चीज होती है स्वैपिंग मतलब क्या होता है, आज मान लो कि मेरे पास फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, मैंने जो लोन लिया वो फिक्स्ड पे लिया।
जो ए ने लोन लिया वो फिक्स्ड पे लिया और बी ने लोन लिया वो फ्लोटिंग पे लिया। अब ए को पसंद नहीं आ रहा फिक्स्ड और बी को पसंद नहीं आ रहा फ्लोटिंग, तो वो क्या बोलेगा, ऐसा कर, मैं ना बैंक को फिक्स दे दूंगा, तू मुझे फ्लोटिंग का दे दियो, ठीक है ना। और ये बोलेगा मैं बैंक को फ्लोटिंग दे दूंगा, तू मुझे फिक्स का वापस दे दियो, ठीक है। मतलब इससे क्या हुआ, बी के पास तो फिक्स्ड आ गया और ए के पास फ्लोटिंग आ गया। उसको क्या कहते हैं, स्वैपिंग। उल्टा पुल्टा करना, उस चीज़ को क्या कहते हैं, स्वैपिंग करना, ठीक है। अब अपन इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है, सपोज अ डीलर ऑल इन कॉस्ट अ जेनरिक स्वैप ऑफ 8%। स्वैप कितना है, 8%, अगेंस्ट द 6 month लाइबोर फ्लैट रेट, अगेंस्ट द 6 month लाइबोर फ्लैट रेट इफ द नॉशनल प्रिंसिपल इज 5 लाख, ठीक है। उसने बोला आप मेरा अभी 8% फिक्स्ड चल रहा है, आप ऐसा करो मुझे 6 month से लाइबोर को स्वैप करा दो, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट। सबसे पहले सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो 5 लाख का 8%, ठीक है, 6/12 सेमी है तो 6/12, 5 लाख का 8% सेमी है तो 6/12, ठीक है। 20,000 का अपन उसको देंगे, फिक्स पेमेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट अबाउ इफ द 6 month पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट 181 डेज। मतलब उसने क्या बोला, डेज कितने हो गए, 181, एंड लाइबोर इज 6%, लाइबोर हो गई अब 6%, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे कि भैया 2% का मुझे फ़ायदा हो गया, नेट पेमेंट 2% का मिलेगा, 181 डिवाइडेड बाई 360, नंबर ऑफ डेज 360 बोल रहा है, इंटू बाई 8 - 6 हो गया ना, ठीक है, इंटू 5 लाख, 5 लाख इंटू 2% इंटू दैट इज 5027, ठीक है। अपन अब देख लेते हैं इसका आंसर। देख लो, सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट कितना आ रहा है, 20,000, अपना कितना आ रहा है, 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, जो नेट पेमेंट अपना कितना आ रहा है, अपना अलग आ रहा है, उसका अलग आ रहा है, ओके। अपन ने क्या है, डायरेक्ट 2% से कैलकुलेट कर दिया। इसने क्या है, इसने जो करा है ना, वो क्या कर रखा है, पहले 6% से निकाल रखा है, फिर 8% से निकाल रखा है, फिर जो आंसर आया ना उसको माइनस कर रखा है, ठीक है। तो अपन भी ऐसे कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। तो 5 लाख का 6% इंटू 181 डिवाइडेड बाई 360 कर लो, 6% इंटू 181 डिवाइडेड बाई 360, दैट इज 15,083, ठीक है, माइनस सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट अपन को पता ही है 20,000 है, जो अपन ने पहले निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसका माइनस करके क्या आ रहा है, 20,000 माइनस 15,083, 15,083, ठीक है। वो क्या आ रहा है आंसर, 4917, ठीक है। समझ गए क्या हुआ, उसने बोला कि मेरे को लाइबोर से स्वैप करा दो, ठीक है, मैं अभी फिक्स पेमेंट देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, लाइबोर से स्वैप करा दो। तो अपन ने क्या करा, एक स्वैपिंग का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर वो फिक्स पेमेंट करता तो कितना करता, ठीक है। सेकंड वाले एग्रीमेंट में क्या पूछ रखा है, अगर लाइबोर 6% हो जाएगी तो उसको कितना पेमेंट वापस मिलेगा, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, डेरिवेटिव बैंक एंटर्ड इनटू प्लेन वैनिला एग्रीमेंट ओवरनाइट इंटरेस्ट स्वैप, ये भी स्वैपिंग का ही क्वेश्चन है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया, 10 करोड़ हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 10 करोड़, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 10 करोड़, एंड 7 days का स्वैपिंग है,
ठीक है, 7 डेज स्वैपिंग है, ये लिख लो एक बार, 7 डेज स्वैपिंग है। एंड वॉज एंटर टू कमेंस 3rd August एंड रनिंग ऑफ 7 डेज रेस्पेक्टिव। माइबोर है, माइबोर क्या 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 है भाई, ट्यूसडे की दे रखी है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे और मंडे। ठीक है, क्योंकि संडे को मार्केट खुलता नहीं है पर इंटरेस्ट तो लगेगा ही ना। ठीक है, 7.75%, 8.15%, इसका हो गया 8.12%, है ना, 7.95% और इसका हो गया 7.98% और इसका हो गया 8.15%। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला है डेरिवेटिव बैंक है एंटर्ड इनटू प्लेन वैनिला स्वैपिंग थ्रू ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप एट अ प्रिंसिपल ऑफ 10% एग्रीड टू रिसीव माइबोर। ये क्या है, इसको मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, ध्यान रखना। और उसको पे क्या करना है, और उसने क्या बोला, ओवरनाइट एग्रीड टू रिसीव माइबोर फॉर अ फिक्स्ड पेमेंट। उसको क्या है, जो पे करना है ना फिक्स्ड है, फिक्स्ड पेमेंट का। अब उसकी इंटरेस्ट रेट निकालनी है अपन को। ठीक है, उसकी इंटरेस्ट रेट निकालनी है। तो अपन देखते हैं क्या बोल रखा है। सेटलमेंट में है ना, उसने 317 उसको मिले। ठीक है, मतलब जो मिला है ना वो 317 ज़्यादा मिला है, तो ये वाला इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आ रहा होगा इसका मतलब। ठीक है, अगर इनमें से 317 माइनस कर दूँ, अगर इनका इंटरेस्ट रेट निकाल के उसमें 317 माइनस कर दूँ तो फिक्स पेमेंट का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा फिक्स पेमेंट का। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट निकालते हैं अपन। ऐसा करते हैं भाई, 10 करोड़ का 7.75%। अब ये हो गया एक दिन के लिए डिवाइडेड बाय 365, दैट इज 21,232। तो 10 करोड़ प्लस, अब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 21,232। ठीक है, सेम ये निकालेंगे, सेम ये निकालेंगे, सेम ये निकालेंगे और सेम ये निकालेंगे। इसका जो टोटल आएगा उसमें से वो माइनस कर देंगे, वो अपन एक बार आंसर में देख लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं अपन कैलकुलेशन पूरी वापस करें। ठीक है, अपना क्या है 21,232 और इसका क्या है 21,233, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो टोटल आया ना वो आया। अब जो इंटरेस्ट रेट निकालना है ना वो इस पे निकालना है, मतलब क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट अब ये हो गया ना, अपन ने समझ गया ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, दैट इज 10 करोड़ प्लस 21,232, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। उसका 8.15% निकालना है ना, एक दिन के लिए निकालना है और 365 डेज के लिए निकालना है, मतलब। ठीक है, तो ये कितना हो गया 22,334। ठीक है, अब ये ध्यान रखना सैटरडे संडे में 2 दिन का कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे क्या एक दिन का हो गया, यहाँ पर 2 दिन की कैलकुलेशन होगी, उसके अलावा सब चीज़ सेम रहेगी। इसका टोटल इंटरेस्ट रेट आ रहा है अपने पास 153,423। उसमें से अपन इंटरेस्ट जो सेटलमेंट है वो माइनस करेंगे, 423 माइनस 317, दैट इज 153,106। अब क्या करेंगे, ठीक है, उसने बोला है 10%, 10 करोड़ का X% कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, एक बार वापस बोलो, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, डिवाइडेड बाय 360 इज टू 153,106। अब अपन लगा के देख लो, 153,106 नहीं, 153,423 है, 423, 153,423, 153,423, सॉरी 153,423 into 360 divided by 7,
डिवाइडेड बाय 10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो वो आ रहा है अपना 0.0799, ठीक है, 0.0799। तो टोटल कितना हो गया, ऑलमोस्ट 8% हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया। क्वेश्चन में बस अपन को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मुझे जो मिलेगा ना वो तो माइबॉर है, और जो मुझे देना है वो फिक्स्ड है। अब मैंने क्या नेट सेटलमेंट पे किसी को पेमेंट करा है, 317 पेमेंट करा है, तो मतलब जो मिला है वो नहीं, सॉरी, नेट सेटलमेंट पे अपन को किसी को से कुछ मिला है, ठीक है। तो मतलब मिला इंटरेस्ट ज़्यादा है और देना किसी को कम है। तो अगर अपन कितना मिला है ज़्यादा वो माइनस कर दो तो टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा जो अपन को पेमेंट करना है, ठीक है ना, पेमेंट करना है ना, वो निकाला और अपन को X% निकाल के वो निकाल लिया, ठीक है। टोटल अपन ने इंटरेस्ट रेट निकाल ली। अब देखो इसके अंदर दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक तो जो इंटरेस्ट है माइबॉर पे वो हमेशा कंपाउंडिंग हो रहा है, हर दिन कंपाउंडिंग हो रहा है, जो प्रिंसिपल हो रहा है ना वो हर दिन बढ़ रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, सैटरडे संडे में 2 दिन की कैलकुलेशन होगी, ये ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर तो भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे DM कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, A एंड B इनकॉर्पोरेशन इंटेंडेड टू बोरो। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो A एंड B इनकॉर्पोरेशन इंटेंडेड टू बोरो $2 लाख। A को क्या चाहिए, $2 लाख, $2 लाख, सॉरी, A को चाहिए $2 लाख, है ना, और B इनकॉर्पोरेशन को चाहिए $2 लाख तो चाहिए पर उसको येन में चाहिए, समझ गए, $2 लाख तो चाहिए पर उसको येन में चाहिए, ठीक है। अब A इनकॉर्पोरेशन क्या करेगा, अब क्या बोल रखा है, सबसे पहले ये क्या बोल रखा है, A को क्या मिलता है, येन में तो लोन मिलता है 5% पे, ठीक है, और डॉलर में लोन मिलता है 9% पे, ठीक है। अब जनरल क्या करता, A अपना डॉलर में 9% पे लोन लेता और B अपना येन में 8% पे लोन लेता, ठीक है। अब क्या बोला, दे एंटर्ड करेंसी स्वैप, ये क्या है, करेंसी स्वैप में एंटर्ड हो गए, एंड विच इज वर अग्रीड दैट B इनकॉर्पोरेशन विल पे A इनकॉर्पोरेशन ओवर। अब देखो करेंसी स्वैप में क्या होगा, A को जो चाहिए ना वो नहीं लेगा और B को जो चाहिए ना वो नहीं लेगा, ठीक है। A इनकॉर्पोरेशन जो बोरो करेगा ना $2 लाख वो करेगा येन में बोरो, ठीक है। जो B इनकॉर्पोरेशन बोरो करेगा ना वो भी $2 लाख ही बोरो करेगा डॉलर वाली करेंसी में, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, A इनकॉर्पोरेशन क्या करेगा, A इनकॉर्पोरेशन देखते हैं, दे एंटर्ड विद करेंसी स्वैप, B इनकॉर्पोरेशन विल पे। अब A इनकॉर्पोरेशन कहेगा यार मैं डॉलर में बोरो करूँ चाहे मैं तो येन में बोरो करूँ, मेरे तो दोनों ही फायदे हैं, ठीक है, मुझे तो दोनों में कम रेट में इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर B, है ना, तो B इनकॉर्पोरेशन विल पे A इनकॉर्पोरेशन 1 ओवर लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। क्या बोलेगा, उसने बोला ऐसा करना, तू मुझे 1% का और देना, ठीक है। 1% क्या देना, B इनकॉर्पोरेशन A इनकॉर्पोरेशन को क्या देगा, 1% देगा, काय का 1% देगा, जो ये इंटरेस्ट रेट दे रखी है ना लोन की, जो 5% दे रखी है, ठीक है। तो B को कितना खर्चा हो जाएगा, 5 + 1%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेगा, और क्या बोला है ना, एग्री टू पे करेंसी, और A B को क्या देगा, सॉरी A B को क्या देगा, A B को क्या देगा, ठीक है। A B को क्या कहेगा कि भैया ऐसा कर,
जो मेरे को डॉलर पे लोन मिल रहा था ना 9% पे, इतना इंटरेस्ट रेट में तेरे को वापस दे देता हूँ, तू मुझे मेरा पैसा दे दे और तू तेरा पैसा रख ले। ठीक है, अब अपन इसको समराइज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समराइज़ करते हैं, इजीली समराइज़ हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ, 4 इवेंट हुए। सबसे पहले ए जो है ना वो बैंक को इंटरेस्ट रेट देगा। बैंक को कितना पैसा देगा, 6% के हिसाब से बैंक को देगा, सॉरी 5% के हिसाब से बैंक को देगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। ए जो है ना वो बी को क्या देगा, बी को क्या कहेगा, ये जो है ना ये येन है, येन में। ठीक है, वो बी को क्या देगा, बी को वो बोलेगा जो तूने डॉलर मेरे लिए खरीदा है ना, जो मेरे लिए लोन लिया है उसका 9% रुपये ले ले। ठीक है, अब बी क्या करेगा, बी क्या करेगा, बी बैंक को देगा। एक तो बैंक को क्या आएगा, 10% डॉलर का इंटरेस्ट रेट देगा बैंक को। ठीक है ना। अब बी ए को भी देगा, बी ए को क्या देगा, एक तो 1% तो येन में दूंगा, प्लस तूने मेरे लिए लोन बोरो कराया तो वो पैसा तो वापस दूंगा, 5% वो दूंगा। ठीक है, समराइज हो गया क्वेश्चन, वापस समझ लेते हैं। ए बैंक को देगा इंटरेस्ट रेट डॉलर में, ठीक है, नहीं येन में, है ना, 5% के हिसाब से। बैंक क्या, वो बी ए को एक तो उसका इंटरेस्ट रेट वापस देगा, ठीक है, प्लस 1% एक्स्ट्रा देगा। ए बी को देगा क्या, 9% के हिसाब से डॉलर के लिए, है ना। बी क्या करेगा, बैंक को देगा 10%, ठीक है, और बी ए को वापस क्या देगा, एक जो 5% का जो येन अमाउंट है ना वो। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ए लिमिटेड के लिए क्या क्या खर्चा हो गया भाई, $2 लाख इंटू 5% इंटू 120। देख लो येन में, अभी अपन येन में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, $2 लाख इंटू 5% इंटू 120, 12 लाख। ये नंबर ऑफ डेज, अपन 1 ईयर लेके चल रहे हैं ना। 12 लाख येन। ठीक है ना। अब क्या करेगा, ए को मिलेगा क्या क्या, एक तो $2 लाख इंटू 1% जो उसको वो देगा, एक तो ये मिल जाएगा 2,40,000 प्लस $2 लाख इंटू 5% इंटू 120, $2 लाख इंटू 5% इंटू 120, 12 लाख। ए को क्या फ़ायदा हुआ, उसको 1% एक्स्ट्रा मिल गया, 2,40,000 येन। अब उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2,40,000 डिवाइडेड बाय 120, तो उसको $2,000 एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, अब ए क्या करेगा, ए को इंटरेस्ट रेट भी देना है बी को, जो उसने डॉलर के लिए बोरो करा है। ए बी को क्या करेगा, डॉलर में इंटरेस्ट रेट देगा, 2 लाख इंटू 9%, 2 लाख इंटू 9%, ठीक है, ये डॉलर में 2 लाख इंटू 9%, डेट इज 18,000। ठीक है, और उसको $2,000 लेना है, मतलब ये जो $2,000 है वो लेना है, तो अल्टीमेटली उसका क्या लगा, $16,000 उसका पैसा लग गया। ठीक है, उसको फ़ायदा हो गया ना।
अगर वो डायरेक्टली बोरो करता तो 2 लाख इंटू 9% करता 18,000 और 2,000 उसमें मैंने सोचा था। अब बी की कैलकुलेशन देखते हैं। बी क्या करेगा, बी को बैंक को इंटरेस्ट देना है $2 लाख इंटू 10%, मतलब $20,000 तो उसको बैंक को देना, ठीक है, डॉलर है ना। एक क्या करना है, बी को क्या करना है, $2 लाख इंटू 120 इंटू 6%, टोटल 5 + 1 हो गया, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 120 6%, ठीक है, 14,40,000। 14,40,000 येन उसको, सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गई। बी को क्या करेगा, बी ए को क्या देगा 6% के हिसाब से 14,40,000 देगा येन। अब उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, 14,40,000 डिवाइडेड बाय 120, दैट इज 12,000, ठीक है। समझ गए क्या क्या हुआ, है ना भाई। एक तो इसको डॉलर का इंटरेस्ट रेट मिल गया, ठीक है, एक इसने ये दे दिया, है ना। तो टोटल बी ने क्या क्या दे दिया, $32,000 दे दिए, ठीक है। अब बी को मिलेगा क्या, ए से जो 9% का इंटरेस्ट जो ए वापस दे रहा था ना, 9% का इंटरेस्ट, वो 9%, दैट इज 18,000, 32,000 माइनस 18,000, तो बी का टोटल इंटरेस्ट कितना लग गया, $14,000, ठीक है। समझ गए क्या हुआ, समझ गए 32,000 ठीक है। बी का टोटल इंटरेस्ट कितना लग गया, $14,000, समझ गए क्या क्या हुआ, है ना। अब अपन एक बार इसका आंसर देख लो जिसमें आपको समझ में आ जाएगा, और मैं आपको आंसर से और समझा देता हूँ। देखो 6 क्वेश्चन में क्या होगा, देखो अपॉर्चुनिटी गेन फॉर ए इनकॉर्पोरेशन करेंसी स्वैप। ए को क्या क्या मिला, 14,40,000 रुपये मिले। देखो अपनी कैलकुलेशन में भी दिखाते जाता हूँ, 12 लाख ये मिले, ठीक है, और 2,40,000 ये मिले, टोटल इसको 14,40,000 रुपये मिले, ठीक है ना। उसने और क्या करा ए इनकॉर्पोरेशन में, और क्या हुआ, है ना, इंटरेस्ट जो उसने पे करा बी इनकॉर्पोरेशन को, वो कितना करा, 2 लाख का 18%। अच्छा ये इसने डॉलर में कैलकुलेट कर रखा है, मैं अपन टोटल डॉलर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डॉलर में ही देखते हैं ऑल्टरनेटिवली। देखो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है इसकी, $16,000, अपनी भी क्या आई थी $16,000। आप सिंपल समझो, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है $16,000, ठीक है। कैश फ्लो फॉर बी इनकॉर्पोरेशन का क्या हुआ, इसकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी हो जाएगी 14,000, अगर इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है, दैट इज 16,80,000। समझ गए, जैसे मैंने समझाया वो इजी है, ये मैंने जो समझाया ना वो अल्टरनेटिव पार्ट वाला है, ठीक है ना, समझ गए ना। इजी क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले चार्ट बना लेना, ए बी को क्या दे रहा है और ए को क्या मिल रहा है वापस, ठीक है, और फिर आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है, अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैज़ a floating rate of interest of 40 lakh on 1st April 2012,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंटरसेप्शन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% of every year on 31st March 2000 and the month of October 2012 द सेंट्रल बैंक ने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक का प्रोजेक्शन आया क्या क्या 8.75% इंटरेस्ट हो सकती है, 10% हो सकता है, 10.5% हो सकता है, 7.75 हो सकता है. हाउ द बोरोअर कैन हेज द रिस्क यूजिंग द कैप ऑप्शन एक्सपेक्टेड एंड ही वांट्स टू पैक. क्या करेगा वो, क्या करेगा भाई, कैप ले लेगा 8.5% का. ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8.5% दूंगा, है ना. कम होगी तो कम दे दूंगा, ज़्यादा होगी तो बैंक मुझे वापस दे देगी पैसा और मैं बैंक को टोटल इंटरेस्ट दे दूँ. ठीक है, तो बैंक क्या ए क्या करेगा, कैप ऑप्शन ले लेगा. ठीक है, अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अज्यूम दैट द प्रीमियम अमाउंट, उसने क्या बोल रहा है, प्रीमियम अमाउंट कितना है 0.75% टू बी पेड, एक बार ही देना है टोटल. उस वाले क्वेश्चन में क्या था, हर 6 महीने में अपन को उसको प्रीमियम देना था. इसने क्या बोला, एक बार में आप पूरा प्रीमियम दे देना 0.75%. एंड एक्चुअल रेट ऑन 31 मार्च 2013 पे हो रही है, कितनी हो रही है 10.2%. 31 मार्च 2014 पे हो रही है 11.5. 31 मार्च 2015 पे हो रही है 9.25 और 31 मार्च 2016 पे हो रही है 8.25%. ठीक है, सबसे पहले प्रीमियम निकाल लेते हैं. प्रीमियम कितना हो गया 15 लाख, सॉरी 40 लाख का आंसर, 40 लाख का 0.75%. ठीक है, ये अपना प्रीमियम हो गया, दैट इज 40 लाख इंटू 0.75%, दैट इज 30,000 का तो प्रीमियम हो गया. ये एक बार में अपन उसको पैसा दे देंगे, खत्म. सीधी बात है, अपन उसको एक बार में पैसा दे देंगे कि भैया इतना पैसा ले ले, प्रीमियम का अमाउंट. अब क्या होगा, अब होगा 31 मार्च 2013 में क्या हुआ, सबसे पहले 10.2% हो गई इंटरेस्ट रेट. 10.2% हो गई. मैंने तो पैक कितने पे ले रखा, मैंने पैक कितने पे लिया था 8.5% पे. अब 10.2 हो गई, 10.2 हो गई तो बैंक मुझे वापस क्या देगा 10.2 माइनस 8.5%. ठीक है, इतना इंटरेस्ट रेट देगा, किस पे देगा 4 लाख पे देगा, 40 लाख पे देगा, सॉरी. ठीक है, अगर ये वाली इंटरेस्ट रेट हो जाती है. सेकंड क्या होगा, अगर 11.5 हो जाती है, 11.5 हो जाएगी तो भी इतने पे लेगा 40 लाख पे, ये अपन को बैंक वापस देगा. ठीक है, थर्ड क्या होगा, अगर क्या हो सकती है 9.25 हो जाती है, 9.25 हो जाएगी तो भी अपन को बैंक वापस पैसा देगा. ठीक है ना. और फोर्थ क्या हो गया, अगर 8.25 हो गई, 8.25 हो गई तो ना बैंक अपन को कुछ देगा ना अपन बैंक को देंगे. अपन टोटल इंटरेस्ट कितना दे देंगे 40 लाख पे 8.5% का इंटरेस्ट दे देंगे. समझ गए बात, है ना. एक बार देख लेते हैं आंसर. देख लो, इसने क्या बोला फर्स्ट वाले में कि वो कैप ऑप्शन ले लेगा, कैप एज सुन एज. ठीक है, 8.5% पे उसका जो प्रीमियम आया वो 30,000 आया. ठीक है, फर्स्ट वाले में उसने बोला कि भैया अपन इतना अपन को इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, दैट्स 10.2 माइनस 8.5. ठीक है, 1.7%, 40 लाख का 1.7%. देख लो एक बार, 7%, 68,000. ठीक है, सेम अपना ये आ गया. और लास्ट वाले में उसने बोला कि भैया एंड द लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट शैल नॉट बी एक्सेप्ट फ्रॉम द 8.5% और 8.5% का अपन को इंटरेस्ट रेट देना. ठीक है, समझ गए, सारे क्वेश्चन हो गए. ठीक है, इसमें मेन ये ध्यान रखना, कैप, फ्लोर और एक 3 चीज़ होती है, कैप, फ्लोर और स्वैपिंग. स्वैपिंग में होता है उल्टा पुल्टा करना. कैप फ्लोर में अपर लिमिट ले सकते हैं, लोअर लिमिट ले सकते हैं. ठीक है, एक क्या चीज़ होती है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, अपन को पीछे खींचना है. एक तो ये चीज़ याद रखनी है, अपन को वापस उसको पीछे से खींचना है. जितने बार FRA लिखा हुआ है उतना बार FRA का काम करना. ठीक है, ओके एंड थैंक यू और हैव अ नाइस डे. और अगर कोई भी और क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि वैसे मेनली अगर ये क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करके चले गए तो बहुत होते हैं. ठीक है, AFM में पेपर मॉड्यूल से ही आता है. ठीक है, पेपर इधर उधर से नहीं आता. एक्सेप्शनली पेपर अगर इधर उधर से आता है तो इंस्टीट्यूट तो भी 70-80% मॉड्यूल से ही आता है. आप इधर उधर के क्वेश्चंस देखोगे कुछ नहीं मिलता, एंड में आपको मॉड्यूल ही करना पड़ेगा पास होना है तो. ठीक है, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और जय श्री राम.